अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम रात बखैर होंगे। ईद उल अज़हा की छुट्टी से कबल हमारे अंग्रेजी दरसी किताब स्नैपशॉट का पहला लेसन पढ़ रहे थे। उस लेसन में एरम और उसके कजिन मुराद का तस्करा चल रहा था, जिसमें दोनों भाई घोड़सवारी के बहुत शौकीन थे। एरम इस वाक़े का नरेटर है और इस वाक़े को बयान करते हुए अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने कजिन मुराद का तस्करा किया। आज हम जिस पैराग्राफ का तस्करा करने जा रहे हैं, इस पैराग्राफ से पहले एरम ने बताया था कि उनका कजिन मुराद फितरतन जज्बाती और जोशीला था और बरक्स अपने वालिद के, उनके वालिद संजीदा एक प्रैक्टिकल इंसान थे। साथ ही ये भी बताया था कि खानदान में एक खसरो नाम के शख्स थे जो जज्बाती थे और बेफिक्रे थे, किसी भी चीज को फिक्र नहीं करते थे। एरम ने बताया था कि उन्हीं की वो औसाफ हमारे कजिन मुराद के अंदर भी वो औसाफ आ गए। आगे लिखते हैं, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेन। एरम कहता है, हम लोग घोड़े पर सवार हो गए और हमारा कजिन मुराद सैंग गाना गा रहा। For all anybody knew we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors we belong. कहते हैं, for all anybody knew, हम लोग घोड़े पे सवार हुए और हमारा कजिन घोड़े पे सवार होने के साथ साथ क्या किया, सैंग गाना गा रहा था। एंड फॉर, जहां तक, फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू, कोई भी लोग जो मुझे जानते थे, क्या जानते थे कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी गांव में हैं जहाँ के हम रहते थे। कहते हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नाइबर्स वी बिलोंग, और कम से कम जो हमारे आसपास के जो पड़ोस थे वो इस बात पे यकीन कर ही रहे थे कि हम लोग घर में। वी लेट द हॉर्स, चूंकि वो घर से निकले थे तो रात में निकले थे, उसी चीज का तस्करा कर रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग को यकीन था कि हम लोग अभी या जहाँ थे गाँव में दूसरे गाँव में। We let the horse run as long as it felt like running. हम लोगों ने घोड़े को दौड़ने दिया, as long as, जितना कि it felt like running, जितना वो दौड़ सकता था, जितना वो दौड़ने की चाहत रख सकता था, यानी जितना वो दौड़ सकता था उतना हम लोगों ने उसे दौड़ने दिया। At last my cousin मुराद से, आखिर में हमारे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, घोड़े से नीचे उतर जाओ। आई वांट टू राइड अलोन, अब मैं घोड़सवारी तन्हा करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। एरम कहता है, मैंने पूछा, क्या मुझे भी तन्हा घोड़सवारी करने देगो? कजिन जवाब देता है, दैट इज अप टू हॉर्स, ये घोड़े पर डिपेंड करता है। माय कजिन से, मेरे कजिन ने कहा, गेट डाउन, बरन तुम उतरो, द हॉर्स विल लेट मी राइड। एरम कहता है, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, कजिन कहता है, देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। एरम कहता है, डोंट फॉरगेट, ये बात मत भूलो, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे भी घोड़सवारी आती है, मुझे भी घोड़े के साथ डील करना आता है। आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे भी घोड़सवारी आती है या मुझे भी घोड़ा डील करना आता है। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे वी हैव विथ अ हॉर्स, बहरहाल
वी हैव विद द हॉर्स, तुम्हें घोड़े के साथ अगर डील करना है। आई हैव आल्सो, मुझे भी घोड़सवारी आती है, मुझे भी घोड़ा डील करना आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, इसे लेट अस होप सो, और तुम्हारी सेफ्टी की खातिर, तुम्हारी हिफाजत के खातिर उसने कहा लेट अस होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है तो ये करनी चाहिए। गेट डाउन, थ्रो, ऑल राइट बहरहाल, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुम्हें भी मुझे तनहा घुड़सवारी करने की कोशिश करने देनी होगी। यू हैव गॉट टू लेट मी, तुम्हें देनी होगी मुझे ट्राई, कोशिश करने की, टू राइड अलोन, तनहा घुड़सवारी, तो मुझे तनहा घुड़सवारी करने की कोशिश करने देनी होगी। I got down, मैं उतर गया, and my cousin Murad kicked his heels, heels का मतलब पैर, into horse, कजिन ने अपने पैरों से हॉर्स को, घोड़े को मारा, एंड शाउटेड, और चीख के कहा, वजाय, ये वजाय ये घोड़े का नाम है, और चीख के कहा, वजाय रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, मतलब बैक लेग्स, घोड़ा अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया। स्नॉटेड, स्नॉटेड मतलब होता है कान, नाक से कुछ आवाज निकालना, सुखाना, वो आवाज घोड़े ने आवाज निकाला। एंड ब्रेस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द loveliest scene loveliest thing that loveliest thing I had ever seen, कहते हैं। और देखिए जुमले के ताबीर देखिए, मतलब ही रैन वेरी फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट को कैसे ताबीर किया उन्होंने, ब्रेस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, बहुत तेज दौड़ा। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर कहते हैं, वो फूट फूट कर हट पड़ा, हंस पड़ा। उसी तरीके से ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, बहुत तेज दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग दैट आई एवर सीन, जो उसको मैं अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा महसूस किया, अच्छा पाया। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned tripping. मेरा कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स, घोड़े पे सवार होकर गया, घोड़सवारी किया। कहां से कहां तक किया, अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे घास के खेतों को पार करते हुए आपाशी नहर तक वो घोड़सवारी करते हुए गया। एंड क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठे बैठे नहर को पार करके, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिप वेट, और 5 मिनट के बाद ड्रिप वेट भीगा हुआ वापस लौटा। हो सकता है इरिगेशन फील्ड में गया था, इरिगेशन बीच की वजह से हो सकता है पानी उसमें पड़ गया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिप वेटिंग, भीगा हुआ 5 मिनट के बाद वो वापस लौटा। द सन वाज कमिंग अप, सूरज तो वो भोर में निकला था, सुबह हो चुकी थी, तो शिव कहता है द सन वाज कमिंग अप, सूरज बुलंद हो रहा था। नाउ इट इज माय टर्न टू राइड, आई से, एरम कहता अब मैंने कहा कि अब मेरी घोड़सवारी की बारी है। माय कजिन मोर माय कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से उतर गया। और फिर कहा राइड, उसने कहा राइड, चलो सवारी करो। आई लिव टू बैक ऑफ द हॉर्स, घोड़े के पुष्ट पे मैं कूद के चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत ज्यादा खौफ हुआ। फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear, awful fear मतलब बहुत ज्यादा खौफ, इमेजिनेबल जिसको इमेजिन किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा खौफ मुझे महसूस हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा चला नहीं। किक इनटू हिज मस्कल्स, उसके बाजू, उसके आजा को मारो। माय कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंतजार किस चीज का है। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हम लोगों को घोड़े को वापस लेके जाना है। कब जाना है, बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम लोगों के जगने और इधर उधर घूमने से पहले। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड
दुनिया के तमाम लोगों को इस वे इज अप उठने से पहले एंड अबाउट एंड इधर उधर घूमने से पहले यानी घरों से निकलने से पहले आई किक इनटू द मस्कल ऑफ हॉर्स, मैंने हॉर्स के आजा या जिस्म पे पैर मारा। किक का मतलब पैर से मारा। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड इज नोटेड, एक मरतबा फिर अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया, आवाज निकाला, एंड देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। Instead of running across the field to irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halebinian, where it began to leap over well. ये डिकन हेलेबिनियन नाम है। कहते हैं इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरिगेशन डिच, खेत से आपाशी के नहर के तरफ दौड़ने के बजाय हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़े घोड़ा क्या किया, सड़कों पे दौड़ा, और दौड़ते हुए कहाँ तक पहुंच गया, टू वाइन आर्ड ऑफ डिक्रेन हेल्बियन, डिक्रेन हेल्बियन के अंगूर के बाग तक चला गया। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ के वो अंगूर के बेलों के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिप ओवर सेवन वाइन्स बिफोर आई फेल, कब इसके कि मैं घोड़े से गिरता, वो 7 अंगूर के बेलों को ऊपर कूद गया, बर्बाद कर दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो लगातार दौड़ता चला गया। वहीं उसके बगीचे में मैं एरम कहता है कि मैं गिर भी गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए रोड पर आया, यानी रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। ही शाउटेड, उसने चीख कर कहा। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हम लोगों को उस घोड़े को पता करना है। वी गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस राह को जाओ, हम उस राह को जाते हैं। इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए तो बी काइंडली, उसके साथ व्यवहार नरमी से करना, गुस्सा मत दिखलाना उसके साथ। आई विल बी नियर, हम लोग पास ही में होंगे। कहता है कि हम लोग पास ही में होंगे, दूर नहीं। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward irrigation. I continued down the road, मैं रोड की तरफ चलता रहा, और my cousin मुराद फील्ड में नहर के आपाशी नहर की तरफ गया। It took him half an hour to find the horse, घोड़ा को पता लगाने में आधे घंटे लग गए, and bring him back, और उसको वापस। All right, उसने कहा। He said, jump up, चलो घोड़े पर सवार हो जाओ। द होल इज अवेक नाउ, अब पूरी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल यू डू, अब हमको करना क्या है। आई सेड, मैंने कहा। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कहता हम या तो घोड़े को वापस ले जाएंगे या उसको कल सुबह तक के लिए कहीं छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, वो फिक्रमंद नहीं मालूम हुआ। एंड आई न्यू ही डिडंट हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम, और मुझे पता था कि वो न छुपाएगा और न उसको वापस ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए भी, एट एनी रेट, किसी भी कीमत। वेयर विल यू हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा तुम उसको छुपाओगे कहाँ। आई नो अ प्लेस, उसने कहा मुझे जगह का पता है। आगे एरम को शक होता है कि आखिर तुमने कहाँ से ये लाया था, लाया हो। तो कहता हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कितना दिन पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था। आई सेड, मैंने कहा। इट सडनली डाउन ऑन मी, इसका तर्जमा आप करेंगे डाउन ऑन मी, मुझको बात समझ में आ गई। इट सडनली डाउन ऑन मी, यानी अचानक मुझ पर सुबह हो गई, कि मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई। दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, ये कजिन जो है मुराद, ये हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइट्स, ये सुबह सुबह की घोड़सवारी करता था फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और इस सुबह वो मेरे पास इसलिए आया है बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लव टू राइड, कि उसको पता था कि मैं भी घोड़सवारी का बहुत ज्यादा शौक है। अल्लाह हाफिज बच्चों, इन पैराग्राफ को आप पढ़ें, इनके मफहूम को समझें।
इंशाल्लाह कल अगले पैराग्राफ